है। ऑडियो लीक हो गई और ढीले कोर्ट वाली सरकार नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने। वो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें क्लियरली ये चीज वही बातें हैं, वही गुफ्तगू है जो हम लोग करते आ रहे थे, आज उसका सबूत भी हमारे सामने आ गया। पीसीबी, दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, दिस इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट। बाबर आजम का सबसे बड़ा दुश्मन जो बाबर आजम को जमीन पर गिराने के लिए मुख्तलिफ चालें चल रहा था जनाब, अब वो खुद गिर चुका है। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। और दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में कॉफी का कप लगाते हैं, वहां से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं, ग्रीन टी का कप लगाते हैं। ज़का अशरफ की ये कैसेट नहीं है, ये टेप नहीं, ऑडियो, ये आवाज नहीं है, ये पूरा सिस्टम के मुंह पे तमाचा है जो मैं बार बार कहता आया हूं कि ये लोग क्रिकेटर्स को लगाएं, क्रिकेटर्स को लगाएं। आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं, किस जंगल में मैं आ गया हूं। जो मैनेजमेंट कमेटी के शुगर मिल के मालिक हैं, जिनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया हुआ है, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज नॉट पीसीबी, दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, दिस इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइंड ऑन है। शादाब खान को इसलिए हिस्सा बनाया गया कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, बाबर आजम अपने दोस्तों यारों को मौका देता है और किसी को मौका नहीं देता। ये तो सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल चीजें हैं, तो पता नहीं क्या क्या शेयर करते होंगे ज़का साहब। आज ये ज़का अशरफ की बातें नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पे ये कहते हैं शूट इन द फुट। खुद आप अपने आप को यहां रख के ना गोली मार दें, तो ये है पूरा हमारा सिस्टम नंगा हो गया। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। एक तो शाहिद अफरीदी के ऊपर इल्जाम था कि बाबर आजम की कप्तानी उन्होंने छीनी है, वो भी इस ऑडियो लीक से क्लियर हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस समय मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कैप्टनसी से निकाल दिया, यानी कि बाबर आजम की कप्तानी छीन ली गई और इसके पीछे पूरा गेम प्लान था ज़का अशरफ का। उसके भी इंटरनेट पर ऑडियो लीक हो चुकी है, जिसमें ज़का अशरफ की आवाज से कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में इनका कितना बड़ा योगदान है। ये पूरी ऑडियो 2 मिनट और 15 सेकंड की है और इसमें ज़का अशरफ की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम और दूसरे खिलाड़ियों के एक एजेंट के साथ रिलेशन है जो कि पाकिस्तान के नामी। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है और जो बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसके दिल में पाकिस्तान रहता है। प्लीज 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 कुछ करें। ये बड़ा गैर मुनासिब है, नामुनासिब है कि आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अपने चीफ सेलेक्टर के ऊपर सवाल उठाएं और उसके बाद आप उसे खुला छोड़ दें। जो आपने इंक्वायरी शुरू की थी, आप उसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं, और उसके बाद एक इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे आ गए, इन्होंने 6 महीने में क्या किया है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहां पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबके मफादात जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनीज की बात कर लें, आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं। बाबर आजम को, ये हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे, कहने जब बाबर आजम को मैंने कहा था कि भाई तुम जो है वो ऐसा करो कि तुम टेस्ट की कप्तानी रखो अभी अपने पास, दूसरी कप्तानियां छोड़ दो, तो वो कहते हैं आगे से कहते हैं कि बाबर आजम ने कहा जी अच्छा जी ठीक है, मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आता हूं। तो कहते हैं मुझे पता चला कि उसने घर वालों से मशवरा नहीं किया, उसने तला उस्मानी के साथ मशवरा किया और तला उस्मानी ने उसको मशवरा दिया कि तुम सारी जो है वो छोड़ दो, मतलब सारी कप्तानियां छोड़ दो। कहता वो तो उसके इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं कि जनाब मतलब इतने ताल्लुकात हैं खिलाड़ियों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, जो वो कहता है वही होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है वो रिजवान को, बेटी उसकी कहती कि आप रिजवान को कप्तान नहीं, आपको आपने बनाया वो ज्यादा बेहतर नहीं था। तो इस पर उन्होंने कहा रिजवान मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मसला यही है कि रिजवान भी उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें वो तलहा उस्मानी ने जिन लोगों को अपने उसमें शामिल किया हुआ, रिजवान भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो शाहीन शाह अफरीदी है उसको तो फिर शाहिद अफरीदी जो है वो कंट्रोल करता है,
उसको शाहिद आफरीदी कंट्रोल करता है। तो इस पे वो आगे से कहते हैं कि जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और फिर पीछे से एक बंदा कहता है जी वो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना जी, फिर हल्की फुल्की बात तो चल ही जाती है। ये अंदाजा लगाएं ये डिस्कस हो रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट में। जिस तरह से ज़का साहब बात कर रहे हैं उस ऑडियो टीम मतलब कन्वर्सेशन में, फिर दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हाउ कैन ही शेयर सच कॉन्फिडेंशियल एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। आई डोंट नो हु दैट, मतलब वो खातून कौन है, वो बंदा कौन है, लेकिन वो अब्बू अब्बू कह रही है, लेकिन हाउ कैन यू शेयर दिस विद एनीवन यार, ये तो सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल चीज़ें हैं, तो पता नहीं क्या क्या शेयर करते होंगे ज़का साहब। अब उसमें जिस तरह ज़का साहब बात कर रहे हैं, अच्छा उसमें वो फिर पूछती हैं कि भाई आपने मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं बनाया, मतलब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट का, वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, ये वो करके, तो वो उस खातून को पता नहीं था, तो वो उसका बंदा कहता है कि नहीं वो उसको बनाया है, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया। तो वो फिर वो खातून कहती है अरे वो दोनों कहते हैं ज़का साहब तो भाई वो शाहीन शाह अफरीदी तो अपने ससुर के बहुत इन्फ्लुएंस में, मीनिंग शाहिद अफरीदी, जिस पे ज़का साहब कहते हैं हाँ ये तो है चीज़, लेकिन अब क्या करें, कुछ चीज़ें मतलब लेके चलनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ज़का अशरफ बाबर आजम के खिलाफ है, या वो कोई ऐसी बात है जो कोई बहुत जो डिफरेंट है या नहीं है। मेरे देखें, जब हमने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक जो चीज़ें खिलाड़ियों की सिलेक्शन के एतबार से, फिजिकल फिटनेस के एतबार से, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने उसको बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हमने अपना पैगाम जो मालूमात थी, जो नज़र आ रहा था, वो अपने लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कहीं ये बात किसी ने नहीं की कि एबिलिटी क्वेश्चनेबल है, तो उसने ये जानते हुए अगर नहीं की तो उसने अपना फर्ज अदा, जिम्मेदारी नहीं निभाई, ठीक है। बाबर आजम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, लेकिन जब आप उनकी कप्तानी की बात करेंगे तो आपको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, और कप्तानी 4 साल अगर आप कर लें तो ये बहुत होती है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया, आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइंड ऑन है। अब आपको कंसर्न है कि जी वो इतने इन्फ्लुएंशियल है, वो तला रहमानी इतना इन्फ्लुएंस, उसका इतना इन्फ्लुएंस है, इनामी खिलाड़ियों को पाकिस्तान की नेशनल और इंटरनेशनल टीम में ठेके पे रखता है, यानी कि एक एजेंट बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीद लेता है और उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता है और उसके बाद उन्हें टीम में खेलने के लिए जगह दिलाता है। इस ऑडियो लीक की बात करें तो इसमें ज़का अशरफ बाबर आजम को हटाने की बात कर रहे हैं। ये ऑडियो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के समय की है, जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत आई हुई थी। उस समय ज़का अशरफ ने जो बातचीत की थी उसी की ऑडियो है, जिसमें वह पाकिस्तान टीम की खराब परफॉर्मेंस को लेकर कम चिंतित थे और अपने इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ियों को टीम में डालने को लेकर और टीम में उथल पुथल करने को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में आकर लगातार हार देखी और उसके बाद जितने शोर शराबे से आए थे उससे ज्यादा क्वाइट तरीके से चुपचाप वापस चले गए। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान की हार से ही बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे और इस समय बात कंफर्म हो गई थी जब एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हो गई थी बाबर आजम और पीसीबी के ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नासिर की, जिसमें वो बात कर रही थी ज़का अशरफ और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को काफी प्रेशराइज कर रहा था और बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, इसलिए इसे कप्तानी से हटा देना चाहिए। और उसके बाद ये ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें पूरी की पूरी कहानी, ये कैसे गेम प्लान पूरा था और कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, इस पर वो बात करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की हार से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई फैसले लिए हैं और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हार से दुखी होकर पीसीबी ने डिसाइड कर लिया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। शान मसूद को टेस्ट कीपर और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी दे दी गई, लेकिन ओडीआई का कप्तान खाली रहा। इस ऑडियो लीक में बात की पुष्टि हो जाती है कि बाबर आजम उन 8 खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल है जो कि इस एजेंट के इशारों पर काम करते हैं। एजेंट ने बाबर आजम को सलाह दी थी कि पूरे तरीके से कप्तानी छोड़ दो, यानी कि बाबर आजम ने एजेंट के अनुसार अपने फैसले लिए, न कि अपनी मर्जी से, जिनका पाकिस्तान के क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे एजेंटों के इशारे पर पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर काम करते हैं, क्योंकि इस तरह के एजेंट के पॉलिटिकल और आर्मी से कनेक्शन होते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इनके इशारों पर ही काम करता है। ऑडियो लीक में एक महिला की आवाज भी सुनाई दे रही है जो बात कर रही है कि नए कप्तान के बारे में वो पूछना चाह रही है कि किसे नया कप्तान बनाया गया है। इसके जवाब में शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आया है, इसे कप्तान बनाया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में यह भी कहा गया कि ये तो शाहिद अफरीदी के इशारों पर चलता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में शाहीन
शाहीन अफरीदी की अपॉइंटमेंट को लेकर कई सवालिया निशान इस रिकॉर्डिंग में उठाए गए थे। टीम के अंदर किस तरीके की राजनीति चल रही है, इस पर भी रिकॉर्डिंग में बात की गई थी कि रिजवान शाहीन शाह अफरीदी की जगह सही रहेगा या नहीं। ज़का अशरफ ने बताया कि वह रिजवान को कप्तान बनाना चाहती हैं, लेकिन रिजवान भी इसी ग्रुप का हिस्सा है जिसमें बाबर आजम है और एजेंट ने, जिसे कि ताल्हा नाम बताया जा रहा है, वही खिलाड़ियों को खरीद कर पाकिस्तानी टीम में जगह दिलवाता है। पाकिस्तान में हो रही इस क्रिकेट कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।